कराची के मसाइल के हल के लिए बड़ी बैठक की तैयारी। मुराद अली शाह ने सूबाई कोऑर्डिनेशन और अमल दरामद कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे, M9 लिंक रोड, 3 ब्रिजेस के मंसूबों पर गौर होगा। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के बड़े मसाइल के हल के लिए बड़ी बैठक की तैयारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 6 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सूबाई कोऑर्डिनेशन और अमल दरामद कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर सईद गनी, सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मीमन, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शरीक होंगे। इजलास में कोर कमांडर कराची, 5 कोर कराची, चीफ ऑफ स्टाफ कोर, ब्रिगेडियर 5 कोर कराची और दीगर शरीक होंगे। इजलास में कराची के बुनियादी मसाइल और उनके हल के लिए हुकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे, M9 लिंक रोड और 3 ब्रिजेस के मंसूबों पर गौर होगा और मुस्तकिल की प्लानिंग की जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे, कराची में प्लास्टिक बैग्स की मुकम्मल खात्मे के लिए हतमी डेडलाइन मुकर्रर होगी। आला सतह इजलास में कराची की सड़कों की मेंटेनेंस का प्लान बनाया जाएगा। K4 समेत दीगर मंसूबों की तकमील के लिए मुश्तरका प्लानिंग की जाएगी। कराची के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए गार्बेज डंपिंग के मसाइल और उसके हल के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में इंडस्ट्रियल एरिया का पानी मलीर नदी से समंदर में दाखिल होने से रोकने की भी प्लानिंग होगी। इजलास में कराची के कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। इसका प्लान सेक्रेटरी तरवनाई पेश करेंगे। इजलास में K4 मंसूबे के लिए 25 बिलियन की रकम मुतबादिल सोर्स से हासिल करने के लिए वापडा हुकाम ब्रीफिंग देंगे। कराची में येलो लाइन, रेड लाइन, पीपल्स मंसूबों को मजीद फाल बनाने पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शुरा को ब्रीफ करेंगे। कराची को KB फीडर से पानी फराहमी के मंसूबे पर गौर भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। कैमरामैन के साथ आज़ाद नोहड़ियों, सिटी 21। नई मरदमशुमारी का फैसला MQM की बड़ी कामयाबी करार। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। MQM ने सिंध समेत दीगर शहरी इलाकों में होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। आबादी कम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हक राय दही इस्तेमाल करें, इसके लिए ज़रूरी था कि नई मरदमशुमारी पे नए इंतखाबात कराए जा सकें। हमारी इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराए जाएंगे। पहले बल्दियाती इंतखाब में होने वाली साजिश को नाकाम किया, फिर हम सब ने मिलकर इस साजिश को कम से कम बेनकाब भी करें। मुकम्मल नाकामी तक हम चैन से नहीं बैठे। और जिन लोगों ने भी 70 लाख की आबादी को बरामद करने में और गिनवाने में हमारी मदद की, हम उनका शुक्रिया अदा। लेकिन एक सवाल आपकी तरफ से, सिंध के शहरी इलाकों की तरफ से, तमाम मौजूदा हुकूमत से भी, मुमलिकत से भी, रियासत से भी, वजीर आजम से भी, सदर मुमलिकत से भी, इदारों से भी, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी, फिर हम सब ने मिलकर इस साजिश को कम से कम बेनकाब भी करी। आबादी 1 करोड़ 35 लाख बता रहे थे, वो जवाब दे कौम को कि आज ये 70 लाख अफराद पहले क्यों नहीं गिनेंगे। हमारी दलील, हमारी सच्चाई और हमारे हक पर होना साबित हुआ है। हम एक तरफ अल्लाह के शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के भी कि जिन्होंने इस 70 लाख की बरामदगी, 70 लाख दुनिया के बड़े शहरों की आबादी जितना है, साथ चलने का फैसला कर लिया। सफ्तर अब्बासी कहते हैं कि सिंध की तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि ऐसी हुक्मरानी कायम करेंगे जो सिंध को तरक्की करने वाला सूबा बनाएगी। निगरां हुकूमत के लिए फाइनल किए गए नाम सीगा एराज में रखे जाएंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। GDA और MQM रहनुमाओं की बड़ी बैठक, निगरां सेटअप से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। भादराबाद मरकज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि चंद माह से MQM और GDA के दरमियान राब्ते जारी हैं। हम निगरां काबीना के उम्मीदवारों के नाम सीगा राज में रखेंगे। ये आज सिर्फ निगरां हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आला कौन होगा, हमारे 3 उम्मीदवार कौन होंगे, हमारे GDA के साथियों ने क्या नाम दिए और हम क्या नाम दे रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि एक फ़रोही बात है हमारी नज़र में, एक फॉर्मेलिटी है, इसको तो हम पूरा करेंगे। और इस पर भी हमारी बातचीत हुई है। हमारे GDA के साथियों ने हमें नाम दिए हैं, हमने अपने नाम इनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमने ये भी तय किया है कि आज थोड़ा सा
मीडिया को महरूम रखा जाएगा, वो नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जीडीए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी बोले कि सिंध की तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हम मुशावरत की फिजा को बरकरार रखेंगे। एमक्यूएम के साथ अब तक तमाम मुलाकातें एतमाद की बुनियाद पर हुई हैं। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखेंगे और इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। इस मौके पर जीडीए के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम, एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, अरकान राब्ता कमेटी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध असम्बली तोड़ने के हवाले से कोई ऐलान नहीं हुआ। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर बैठकर मुशावरत करेंगे। मुशावरत नहीं हो सकी तो मामला कमेटी में चला जाएगा। 2 अगस्त पे तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। चीफ मिनिस्टर ने अभी तक सिंध असेंबली का अनाउंसमेंट नहीं की है, वो चीफ मिनिस्टर करेगा। सूबे का जो हेड होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि नाम एक्सचेंज करेंगे। अगर उनके बस में नहीं गया तो फिर कमेटी में जाएगी। एक कमेटी होती है जिसके अंदर वो चला जाता है। फिर कमेटी में भी डिस्कस नहीं हुआ या कुछ सम रीज़न तो फिर ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन। जर्मन और सिंध हुकूमत के ताउन से कराची में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के 25 अजला में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल शुरू की जा रही है। मकसद मुस्तहकीन की रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाना है। I'm very happy to see this event taking place finally here in Karachi. This is the handing over event of the mobile registration centers that Benazir Income Support Program had announced last year. It did take us some time to procure the vehicles, to fabricate the vehicles, to make them user friendly, and for that I would like to thank Isuzu Gandhara particularly for helping us do this. And I also want to especially thank GIZ and the German government for their collaboration. आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तकरीबन अब 15 बरस हमें हो चुके हैं, मतलब पूरे हम 15 बरस कर चुके हैं। 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और उस वक्त के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मुल्क के मुआशी हालात थे और जो दुनिया के मुआशी हालात थे उसके पेश नज़र शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, उनके ख्वाहिश और ख्वाब के ऐन मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुल्क में जारी बैरूनी सरमायाकारी के तसलसल को मौसर सिफारती ताल्लुकात से मुंसलिक कर दिया। बोले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से तजारती पॉलिसी मुरतब की है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का एतराफ़ करता हूँ। अशरफ खान की रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट रिसर्च सेंटर के संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद की गई। बिजनेस कम्युनिटी ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को मसाइल से आगाह किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुश्किल हालात में वजारत संभाली, सफारती ताल्लुकात से पाकिस्तान के लिए तिजारती राहें हमवार की हैं। I am delighted to be part of the FPCCI's important endeavour of establishing the Export Research Centre in Karachi. I am confident that the centre will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports, particularly to new markets. Effective economic diplomacy can contribute to sustained economic growth, stabilize self-sustaining growth trajectory and expand commerce. वज़ीर ख़ारजा बोले कि आसिफ जरदारी ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी की मुशावरत से तिजारती पॉलिसी मरतब की है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का एतराफ़ करता हूँ। जब सदर जरदारी मुल्क का सदर था तो बिजनेस कम्युनिटी का एक्सेस प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट्स हाउस, कोई ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होता था जिससे वो आपसे मशवरे किए बगैर का फैसला लेता था। चाहे वो IMF से डील हम कर रहे थे या हम बजट्स बना रहे थे या हम प्रोजेक्ट्स, जो भी फैसले, जो भी पॉलिसी, चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, चाहे वो हमारा शहरों,
every single decision में जरदारी साहब का ये approach था. साफी ने वजीर खारजा से सवाल किया जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा मकाफात अमल है. बिलावल खान साहब को आज सजा हुई है, क्या रद्द अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, थोड़ा सा कुछ तो मकाफात अमल. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पानी, बिजली, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का प्लान पेश किया. कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21. गवर्नर हाउस में जारी IT कोर्सेज फ्री कोर्स के ग्रैंड एंट्री टेस्ट का 14वां और 15वां मरहला मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें 22,000 तलबा और तालिबात ने शिरकत की. अब तक 5 लाख इनरोल्ड तलबा और तालिबात में से 2,26,000 IT टेस्ट दे चुके हैं. सादत हुसैन की रिपोर्ट. गवर्नर सिंध की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स समेत IT के दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ग्रैंड एंट्री टेस्ट के 14वें और 15वें मरहले का इनकाद गवर्नर हाउस में हुआ, जिसमें 5 लाख रजिस्टर्ड तलबा और तालिबात में से 11,000 ने हिस्सा लिया. 14वें मरहले में रोल नंबर 2,15,001 से 2,24,000 तक, जबकि 15वें मरहले में 2,24,001 से 2,26,000 तक के इनरोल्ड तलबा शरीक हुए. गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहा. बोले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कलम में है. हमारे IT टेस्ट का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया. टेस्ट के पोस्टर सड़कों से हटा दिए गए, लेकिन आज 2 लाख से जायद बच्चे टेस्ट दे चुके हैं. लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे. लोगों ने कराची में हमारे लगे हुए बैनर भी उतार के फेंक दिए. लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ बातें हैं. ये कैसे हो सकता है कि गवर्नर हाउस में 5.5 लाख लोग आके टेस्ट देंगे. आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख लोग टेस्ट आज दे चुके हैं. गवर्नर सिंध ने तलबा से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सलाह ली और तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल के लिए मजीद जद्दोजहद के अज़म का इजहार किया. पूरे कराची में जो है सिर्फ एक ही कहते हैं बिजली कंपनी है के इलेक्ट्रिक. अगर हम इसके इलेक्ट्रिक के अलावा मजीद और कंपनीज को ले आए कराची में, तो हो सकता है कि कंपटीशन हो जाए. कंपटीशन की वजह से जो है हमें बिजली मिलना शुरू हो जाए. मैं सिर्फ इतना मशवरा देना चाह रही हूँ कि ये जो है हॉस्पिटल और तालीम कॉमन हो जाए भले, लेकिन जब तक मेरिट नहीं आएगी, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो बाकी सारे मसले हल नहीं होंगे. क्योंकि तालीम याफ्ता भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मेरिट नहीं है. गवर्नर हाउस में जारी ग्रैंड IT टेस्ट कल बरोज एतवार भी जारी रहेंगे. कैमरामैन जांशेर बलोच के साथ सादत हुसैन, सिटी 21. सिंध हुकूमत का न्यू कराची की आवाम के लिए बड़ा तोहफा. सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने न्यू कराची जोन में अपनी सर्विसेज का आगाज कर दिया. जिना कल्चरल कॉम्प्लेक्स में इफ्तिताही तकरीब, गैर मुल्की कंपनी के नुमाइंदों की भी शिरकत. शुएब मुख्तार की रिपोर्ट. सिंध हुकूमत शहर कायद को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के मिशन पर गामजन. न्यू कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि इस सेक्टर में सॉलिड वेस्ट की सर्विस नहीं थी. आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हमने ये इकदाम उठाया. आज का जो प्रोग्राम है वो जो एक सेक्टर पूरे कराची में रहता था, आज उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया. और अब आप कह सकते हैं कि पूरे कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया. मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि ईद उल अज़हा में सॉलिड वेस्ट के अमले ने मिसाली काम किया है. शहर में अब बेहतरी नजर आ रही है. ये शहर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और MQM का भी है. सबको मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करना है. ये अगस्त का महीना है सर. 14 अगस्त पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया. 14 अगस्त की मार्फत से हम फैसला करें कि हम धड़ों में नहीं बटेंगे, हम मिलकर इस शहर की खिदमत करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे. शहरियों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात की फरहमी का अज़म करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अब्बासी शहीद अस्पताल की OPD और इमरजेंसी को हंगामी बुनियादों पर ठीक करेंगे. मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती काम आइंदा बरस 30 जून तक तकमील के मरहले में दाखिल हो जाएंगे. इस मौके पर गैर मुल्की कंपनी के नुमाइंदगान, जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, पीपल्स पार्टी के रहनुमा उस्ताद मसरूर एहसन, करमुल्ला वक्कासी और दीगर भी मौजूद थे. कैमरामैन आगा रफीक के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21. शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के इलाके मोहम्मदपुर के रहायशियों को 2 बरस से पीने का पानी मैसर नहीं. हफ्तों तक गायब रहने वाला पानी सिर्फ चंद मिनटों के लिए आता है. तफसीलात इस रिपोर्ट में.
शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 2 बरस से पानी का मसला जू का तू, हफ्तों तक पानी गायब रहने की शिकायत बरकरार। इलाका मकीन कहते हैं कि नलकों में हफ्तों बाद पानी आता है और मिनटों में ही चला जाता है। रोजाना की बुनियाद पर पानी खरीद कर लाते हैं। वाटर बोर्ड को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। खरीद करके सैलरीड क्लास के लोग कहाँ तक इसको अफोर्ड करें ना। यहाँ पे मुहर्रमों में, रमज़ान में इतनी प्रॉब्लम्स है। रोज़ का पानी हम लोग ख़रीदते हैं और फिर पानी पीते हैं। लाइनों में पानी आता ही नहीं, चंद घरों में आता है, बाकी आता ही नहीं है। मिल्ला टाउन में पानी रोज़ आता है, रोज़ सप्लाई है, पानी की लाइन डली हुई है, सब कुछ है। और हम वाटर बोर्ड तक गए अपना मसला लेके, पूरी तरह हम लोग सारे जमा होकर, लेडीज़ गए हैं, जेंट्स भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रॉपर नहीं हमारे लिए काम हो रहा। रिहायशियों ने वाटर बोर्ड से अपील की कि मोहम्मदपुर में पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची में अमराज़े क़ल्ब से मुतालिक नेशनल कांग्रेस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से तिबी माहिरीन शरीक हुए। माहिरीन ने दिल के अमराज की बड़ी वजह डिप्रेशन, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और जिस्मानी मुशक्क़त को कमी को करार दिया। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े निजी अस्पताल में इमराज़ क़ल्ब से आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें माहिरीन तिब ने इमराज़ क़ल्ब की वजूहात और इससे बचाव के बारे में आगाही फरहम की। माहिर इमराज़ क़ल्ब प्रोफेसर मंसूर अहमद ने कहा कि हमारे माशरे में डिप्रेशन, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी आम है। यही इमराज़ क़ल्ब की अहम वजूहात हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम बच्चों में ये फ़िज़िकल एक्टिविटी का रिवाज डालें। और जैसा आपने कहा फ़ास्ट फूड एक बहुत बड़ी वजह है सारी दुनिया में अमराज़ क़ल्ब की, तो इस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें तालीम देनी होगी ग़िज़ाइयत पे और फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। डॉक्टर जावेद सियाल ने बताया कि गैर मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी के सबब दिल के अमराज से नौजवान ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये जो कार्डिक इशू है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है। अब तो स्टडीज़ आ गई हैं कि टीनेज 20s में से डिजीज़ शुरू होना शुरू हो जाती है। तो कुदरत का एक तरीका है कि कोलेट्रल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अमूमन वो कोलेट्रल्स 50s 60s में बनते हैं। उस वक्त जब हार्ट अटैक होता है, मैं ये एब्सोल्युटली नहीं कह रहा, लेकिन उसमें चांसेस होते हैं कि आर्टरीज़ को दूसरी तरह से फ्लो मिल रहा होता है। जब यंग लोगों में होता है तो उनकी डेथ ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेड है। माहिरीन तिब का कहना है कि दिल के अमराज के इलाज के लिए तो हुकूमत मौसर इकदाम कर रही है, ताहम मर्ज की रोकथाम के लिए इकदाम का शदीद फुकदान है। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी पेशकश कर दी। कहा कि अगर PTI के लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो हम जगह और सिक्योरिटी फराहम करेंगे। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। सिंध आर्काइव डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन चेयरमैन PTI पर खूब गर्जे बरसे। कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में सबूत पेश करने से कासिर रहे। आज जमीनी फिरौन को सजा हुई। शाह महमूद कुरैशी खुशी से मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। वो शख्स नऊज़ अल्लाह ताला माफ करे, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। वो समझता था कि बस ये पूरा मुल्क उसने खरीद लिया, पूरा कानून उसने खरीद लिया, ये नैब उसने खरीद लिए। जिस दिन कोई भी एक टॉक शो पे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेता था, दूसरे दिन उसके खिलाफ नैब का नोटिस आता था और वो शख्स पिक किया जाता था। जमीनी फ्रॉन हो गया था वो शख्स। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को पेशकश भी की। बोले कि PTI के लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो आए, इंतजामिया से इजाजत लें, जगह और सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे। हम कहते हैं कि किसी प्रोग्राम में एहतजाज कर रहा है, सरकार से राब्ता करे, हम जगह देंगे, हम सिक्योरिटी देंगे। बगैर हथियारों के आए, बगैर पत्थरों के आए, बगैर लाठियों के आए, बगैर पेट्रोल बमों के आए, बगैर इस तरह की चीज़ों को लेकर आए। हम उनको बाकायदा जो जगह चाहिए उनको हम समझेंगे कि जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस पैदा ना हो, जहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, हम उनको वो सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध का कहना था कि पूरा मुल्क पुरअमन है। PTI अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात बन गई है। अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। यूथ फोरम फॉर कश्मीर की जानिब से कराची प्रेस क्लब में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालिम और भारत की हठधर्मी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
यूथ फोरम फॉर कश्मीर ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कराची प्रेस क्लब में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 और इसकी झैली शिक 35A पर कदगन लगने से मुतालिक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में निजी स्कूल के तलबा ने कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए टेबलो पेश किया और प्रेस क्लब के बाहर कश्मीर के हक में नारे लगाए। यूथ फोरम फॉर कश्मीर की सीनियर मेंबर आयशा रशीद का कहना था कि कश्मीर पर भारत का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से कश्मीर को आज़ादी दी गई है, मतलब मुकम्मल तौर पे इनको आज़ादी हक शामिल है, लेकिन इंडिया ने जबरी तौर पे ये आर्टिकल को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, जो जालिमाना तौर पे इन्होंने इंडिया पे 2019 से बहुत जुल्म ढाए हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि कश्मीरियों के बुनियादी हकूक पर भारतीय जारियत कबूल नहीं करेंगे।